थैंक यू फादर होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का आज के इस समय के लिए, आज की इस उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आज के इस लाइव सेशन के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की कि हम लाइव मीटिंग्स के द्वारा परमेश्वर के वचन को लोगों को बताएं, लोगों के साथ शेयर करें परमेश्वर के भेदों को। मैं भी बिलीव करता हूं आज के इस लाइव सेशन में जो बातें हम परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में करेंगे, ये भेद हैं, ये भेद की बातें जो स्वर्ग की बातों को हम शेयर करेंगे। मैं बिलीव करता हूं आपका आत्मिक स्तर जो है वो एक बदलाव पाएगा, आत्मा में आप अपने आप को बलवंत महसूस करेंगे। आइए हम एक प्रार्थना के साथ आज के इस सरमन को शुरू करेंगे और मैं विश्वास करता हूं खुदावंद यीशु मसीह आपको बढ़ती देंगे, आपकी आत्मा में आप मजबूत होंगे और खुदावंद आपके ऊपर उस आत्मिक आरे को खोलेगा जो पवित्र आत्मा आज के इस अंत के दिनों में लोगों की जिंदगियों पे खोलना चाहते हैं। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करता आज के इस लाइव सेशन के लिए। पिता परमेश्वर खुदावंदा, आपकी पाक उपस्थिति इस खुदावंद सरमन के ऊपर मैं मांगता पिता परमेश्वर, जितने भी प्रभु भाई बहन पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन को देखें, शेयर करें बाजी, उन सब की जिंदगियों में एक बड़ा कार्य होने पाए पिता परमेश्वर खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपने कहा जब तक कोई मेरे सुसमाचार को लेके ना जाए, कोई किस तरीके से कहेगा कि खुदावंद यीशु मसीह ही प्रभु है। प्यारे प्रभु जी, जो हम एफर्ट कर रहे हैं खुदावंद तेरे लोगों तक तेरी सच्चाई, तेरे कलाम को पहुंचाने का, खुदावंद मैं प्रार्थना करता जितने सुने बल पाए, जितने सुने शक्ति पाए, जितने सुने प्रभु जी उनके ऊपर आत्मिक स्तर खोला जाए पिता परमेश्वर, और लोगों की जिंदगियां एक बदलाव को देखे मेरे परमेश्वर। सारी महिमा आपको मिले, यीशु नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, बिलीव करिए, परमेश्वर ने हमें ऑर्डिनरी जीने के लिए नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर पिता चाहते हैं हम खुदाबंद के राज्य को ढूंढें और परमेश्वर के उन सीक्रेट प्लेसेस को हम अपने अंदरूनी आंखों से, परमेश्वर ने जो हमारी स्पिरिट में जो हमें एक एक विश्वासी को जो परमेश्वर ने एबिलिटीज दी है, खुदा चाहता है उस एबिलिटीज को हम ओपन करें। परमेश्वर पिता की ये इच्छा है। याद रखिए, परमेश्वर, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, खुदा नहीं चाहता हम ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर रहें। परमेश्वर चाहता है हमें एक्सपैंड करना। परमेश्वर हमारे द्वारा, हमारी जिंदगियों के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा हमारी लाइफ को परमेश्वर पिता इस्तेमाल करना चाहते हैं, और परमेश्वर चाहता है हम उस स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर देख सकें। परमेश्वर चाहता है वो आत्मिक क्षेत्र हमारे ऊपर खुल जाए। याद रखिए खुदाबंद के लोगों, हमारे इर्द गिर्द एक स्पिरिट वर्ल्ड है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके अंदर डिमोन्स बैठे हैं, जिसके अंदर स्वर्गदूत बैठे हैं। आइए, मैं चाहता हूं परमेश्वर के इस पवित्र वचन को जब आप सुने, आप खुदावंद की आशीष, प्रभु की सामर्थ को अपने अंदर आप ले सकेंगे आज इस लाइव सेशन के द्वारा। आइए मेरे साथ आप प्रभु के वचन में चलेंगे। आप मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, और उसके हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और दूसरा वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय दूसरा वचन से मैं आपके लिए परमेश्वर का कलाम पढ़ूंगा। किस तरीके के साथ जब हरमन पहाड़ के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह, पतरस और यूहन्ना बैठे हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह उस टाइम पे प्रेयर कर रहे थे, किस तरीके के साथ स्पिरिट वर्ल्ड ओपन किया गया, और स्पिरिट वर्ल्ड ओपन होते ही खुदावंद यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, खुदावंद यीशु मसीह बदल गए। याद रखिए खुदावंद के लोगों, परमेश्वर का स्पिरिट वर्ल्ड ओपन किया जा सकता है। आप उस स्पिरिट वर्ल्ड से सामर्थ पाके, उस वर्ल्ड से जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है, सामर्थ पाके आप प्रभु के कार्यों के लिए बलवंत तरीके से बढ़ते जा सकते हैं। आइए खुदावन के इस पवित्र वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय दूसरा वचन से क्या लिखा है सुनिएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। बोली हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर के लोगों, स्पिरिट वर्ल्ड ओपन हुआ। खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर हरमन पहाड़ के ऊपर गए, और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह प्रार्थना की हालत में गए, याद रखिए प्रेयर की हालत
मैं आपको बताना चाहता हूं सुपर नेचुरल चीज ओपन होती है। प्रेयर नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। याद रखिए खुदावन के लोगों, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, प्रेयर, आपकी प्रेयर के साथ वो रेगुलर फाइट कर रहा है डेविल। आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर अटैक्स करने की कोशिश करेगा, वो आपको ज्यादा ओवरलोड काम देगा। वो जब आप फैसला लेंगे कि मैंने आज फास्टिंग करनी है, मैंने आज प्रेयर करनी है, तब याद रखिए आपको आपके इर्द गिर्द वो ताकतें हैं जो आपको प्रेशराइज करेंगी, आपके ऊपर आपको ओप्रेस किया जाएगा, आपके हार्ट को ओप्रेस किया जाएगा कि आप चिंता में जाएं और परमेश्वर में आप प्रार्थनाओं में ना बढ़ सकें। खुदावन के लोगों, समझना है, परमेश्वर का कलाम कहता है हमें आत्मा में समझदार होना है, आत्मा में हमें सरगर्म होना है। याद रखिए मेरी बातों को जो मैं आपको बोल रहा हूं। जब प्रार्थना करने जाओगे, आप हो सकता है आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएं, हो सकता है आपके ऊपर डेविल काम का बोझ डाले, इधर उधर से ओप्रेस करने की कोशिश करती हैं। याद रखिए ये वही ताकतें हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं आपके इर्द गिर्द, वे वो स्पिरिट्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। प्रार्थना एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। बाइबल कहती है, जो मैंने आपको पढ़ाया, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 2 वचन में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रेयर कर रहे थे, रूपांतरण हुआ, स्पिरिट वर्ल्ड ओपन हुआ और लिखा मूसा और एलिया उनके सामने खड़े हुए और मूसा और एलिया से खुदावन यीशु मसीह बातें कर रहा था। परमेश्वर के लोगों, मेरी बात याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह चाहता है आप अपनी प्रेयर्स के साथ, आप खुदावन यीशु मसीह पे ईमान लाने के साथ, आप उपवासों के द्वारा उस स्पिरिट वर्ल्ड को ओपन करें। याद रखिए ये स्पिरिट वर्ल्ड जो है एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे इर्द गिर्द है, ये परमेश्वर की सामर्थ देने के लिए है। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 33वां वचन में प्रभु एक बात कहते हैं, सीक द गॉड, परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। बाइबल कहती है अन्य जाति लोग जो हैं वो चिंता करते हैं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। प्रभु कहता है तुम मत करना, तुम ऐसी चाल मत चलना। खुदावन यीशु मसीह कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कार्य है खुदावन के लोगों, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। एवरीडे प्रेयर करें, एवरीडे फास्टिंग्स में जाएं, फास्टिंग में जाएं, जोर मारे फास्टिंग्स के अंदर कि हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। पवित्र बाइबल आपको बोल रही है, पवित्र बाइबल बोल रही है खुदावन के राज्य को खोजना है, उस स्पिरिट वर्ल्ड को खोजना है, असेंशंस करनी है, असेंड होना है। ट्रेवल करता है आपका स्पिरिट जब आप आत्मा में बढ़ते हैं, जब आप स्पिरिट में बढ़ते हैं, आपका आत्मा ट्रेवल करता है स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर, परमेश्वर आपको लेके जाता है। बाइबल में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी आत्मा ने परमेश्वर की असेंशन में ना गया हो, जिसका आत्मा आत्मिक क्षेत्र में ना गया हो। आप जिस किसी को पढ़े, आप अब याकूब को देखिए, बाइबल कहती है याकूब जब मोरिया पर्वत के ऊपर सो रहे थे, लिखा स्पिरिट वर्ल्ड ओपन हुआ, उन्होंने देखा एक सीढ़ी लगी हुई है, एंजल्स आ रहे हैं, उस सीढ़ी में से एंजल ऊपर जा रहे हैं। स्पिरिट वर्ल्ड ओपन होता है खुदावन के लोगों जब आप प्रभु में आत्मा में सरगर्म होते हैं। याद रखिए वी ऑल आर इन द क्राइस्ट, हम सब प्रभु यीशु मसीह के अंदर अब्राहम की अंशज हैं। अब्राहम की अंश के साथ प्रभु ने स्वर्ग से वादे बांधे हैं। अब्राहम की अंश के ऊपर परमेश्वर स्पिरिट वर्ल्ड को ओपन करता है। परमेश्वर चाहता है हम इस स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर देखने वाले लोग हो जाएं। याद रखिए खुदावन के लोगों, बाइबल में बहुत सारे ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे जब स्पिरिट वर्ल्ड को परमेश्वर ओपन करते गए, लोग उनकी आंखों में, उनकी आंखें परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को देख पाती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों लोग आज अंधकार में हैं, क्यों लोगों को आज समझ नहीं आ रहा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्यों लोग इन बातों को बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी आंखों के आगे अंधेरा है। याद रखिए जब आदम की वाटिका के अंदर, मैंने कई बार बताया, आदम और हवा ने पाप किया तो एक सेंस बंद होगी। 5 सेंसेस के साथ आज मनुष्य जी रहा है, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा और महसूस करने के द्वारा, स्मेल करने के द्वारा, टेस्ट के द्वारा। एक 6 सेंस है जो खुदावन की पाक हजूरी थी वो छोड़ गई। पर बाइबल कहती है अगर आज हम खुदावन यीशु मसीह में हैं, हम एक नई सृष्टि हैं, हमें परमेश्वर अपनी अथॉरिटी से भर देता है खुदावन। याद रखिए खुदावन के लोगों, परमेश्वर का वो स्पिरिट वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है आपके इर्द गिर्द और उसे ओपन करना है थ्रू द फास्टिंग, थ्रू द प्रेयर, थ्रू द योर होलीनेस। याद रखिए आपको नया जीवन जो मिला है वो आपके लहू में नहीं मिला, आपके प्राण में नहीं मिला, वो आपकी आत्मा में परमेश्वर ने आपको दिया है।
आपकी रूह में आपको एक नया जीवन मिला है खुदावन के लोगों। स्पिरिट वर्ल्ड, आत्मिक संसार रूह के साथ जुड़ा है परमेश्वर के लोगों। याद रखिए, बाइबल बताती है हमें हमारा जो नया जीवन मिला है। संत पतरस कहते हैं अपनी पत्री के अंदर, हमारा बाहरी मनुष्य जो है, ये बाहरी तंबू गिरता जाता है, पर जो हमारे अंदर हमारा आत्मिक तंबू है वो दृढ़ होता जा रहा है, वो दृढ़ होता जा रहा है। खुदावन के लोगों, परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय में, अगर मनुष्य सारे संसार को कमाए और अपने प्राण को गवाए, उसे कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर। मैं आपको बोलूंगा, अवेयरनेस में आइए। मत सोचिए हमें ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, हमें ये हासिल करना है। जीसस वेरी सून इस धरती पे आ रहे हैं। खुदावन का राज्य एक्सपैंड हो रहा है। गूंगे मत बनिए, बुद्धिमान बनिए परमेश्वर के राज्य के लिए। आज समा है, प्रेयर में लड़िए। याद रखिए, वो आपकी प्रेयर से फाइट करेगा, प्रेयर के साथ वो आपके लड़ रहा है आज के दिनों में। याद रखिए परमेश्वर के लोगों, स्पिरिट वर्ल्ड ओपन करना है। बाइबल बताती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वाक्य बाइबल में, उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय को आप पढ़िएगा। वहां पे जब हाजिरा को अब्राहम ने कहा, सारा, हाजिरा से एक औलाद पैदा हुई इस्माइल, और सारा जो थी हाजिरा के से जो था वो जेलस करने लगी, उसे अनसिक्योर फील हो रहा था हाजिरा को देख के, क्योंकि उसके बेबी नहीं था। बाइबल कहती है उत्पत्ति 21 अध्याय और उसके 14वें वचन से जब आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा किस तरीके से परमेश्वर ने स्पिरिट वर्ल्ड हाजिरा के ऊपर ओपन किया। जब अब्राहम, क्योंकि मैंने आपको बताया अब्राहम की अंश के साथ खुदावन के लिए पवित्र वायदे हैं कि मैं उसके ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड ओपन करूंगा। इस्माइल अब्राहम का बीज था। बाइबल बताती है जब हाजिरा को सुबह ही अब्राहम ने वो उनका लंच बॉक्स पैक किया, उनके लिए पानी पैक करके उन्हें बैशरबा के जंगलों में छोड़ दिया। लेकिन बाइबल बताती जब पानी खत्म होया, जब वो भोजन खत्म हो गया और हाजिरा रोने लगी, लिखा उसने बच्चे को झाड़ियों में रखे टप्पे भर की दूरी पर रोने लगी कि मैं इस बच्चे की मौत नहीं देख सकती। लिखा स्वर्गदूत ने उसी समय, लिखा परमेश्वर ने, आसमान के खुदा ने, पढ़ लीजिएगा उत्पत्ति 21 अध्याय 14वां वचन से इसको पढ़िएगा। लिखा उसी समय स्वर्ग के परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोली और उसी बियाबान में जहां उसे कोई आशा नहीं थी, लिखा स्पिरिट वर्ल्ड ओपन हुआ और उसे एक कुआं दिखाई दिया और उसने कुएं में से पानी लिया और अपने बच्चे को दिया। यहोवा ने कहा मैं इससे एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा, क्योंकि ये अब्राहम का बीज है। खुदावन के लोगों, आपके अंदर हमारे पुरखे अब्राहम का सीड है। थ्रू द जीसस क्राइस्ट हम सब अब अब्राहम की अंश हैं। आप उस स्पिरिट वर्ल्ड के अधिकारी हैं। याद रखिए, ऑर्डिनरी लाइफ मत जिए। अपने आप को बीमारी में हो तो बीमार मत समझिए। अपने आप आसपास आपके स्पिरिट वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। वो स्पिरिट्स हैं जो आपको बीमार कर रही हैं, वो स्पिरिट्स हैं जो आपको गरीब करना चाहती हैं। खुदावन के लोगों, फाइट करें, वॉरियर बने, प्रार्थना में जाएं। थ्रू द प्रेयर वो चीजें हटेंगी, आपके अंदर से जलाल फूट निकलेगा। खुदावन यीशु मसीह, बाइबल बताती जब हरमन पहाड़ पे गए जलाल निकल आया, उसके वस्त्र जो थे वो रोशन हो गए। खुदावन यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो। खुदावन के लोगों, और इफिसियों की पत्री के अंदर संत पौल कहता है अपने भीतरी मनुष्यत्व में, आपके अंदर अपने भीतरी मनुष्यत्व में संत पौल कहता है तुम जो है बलवंत होते जाओ। और बाइबल कहती है इफिसियों 6 अध्याय 10वां वचन में, परमेश्वर की प्रार्थना के प्रभाव में बलवंत होते जाओ ताकि दुष्ट की सारी युक्तियों का तुम सामना कर सको। याद रखिए खुदावन के लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एवरी डे इवल स्पिरिट के पास एक प्लान है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक प्लान है आपकी प्रेयर के ऊपर वार करने के लिए। वो वेपन तैयार रखते हैं एवरी डे, एवरी टाइम उनके पास वो हथियार तैयार है। आपको लड़ना है। परमेश्वर के लोगों, उपवास करिए, फास्टिंग करिए, मत मन लगाइए मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये हासिल करना है, ये मुझे वो हासिल करना है। याद रखिए दैट इज टोटली, ये सारा मैं आपको बता देना चाहता हूं, फाइनेंस सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, हर एक आयाम के ऊपर बेबीलोन राज कर रहा है। बाइबल बताती है इफिसियों की पत्री के अंदर ही इस समय ये सारा राज्य एक आत्मिक अधिकार में दिया गया है, शैतानी अधिकार में है ये सारा कुछ। और शैतान खुदावन के लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वो चमचमाती हुई लेविश लाइफ दिख रही है लोगों को कि हमें इसे हासिल करना है। परमेश्वर के लोगों, याद रखिए हम इस संसार के नहीं हैं, हम इस संसार के नहीं हैं, हम एक आत्मिक संसार में जाने वाले लोग हैं। तो इस जगह पे मन लगाइए। याद रखिए परमेश्वर के राज्य का
खुदावन के राज्य के रूल्स हैं। सीक ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर को ढूंढना है खुदावन के लोगों। याद रखिए बाइबल कहती है जो लोग यहोवा की बाट जोएंगे वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो कमजोर ना रहेंगे। परमेश्वर की बाट जोनी है। वेट अपॉन द टाइम, परमेश्वर की बाइबल का मेन ये रूल है, वेट अपॉन द टाइम। पर लोग आज वेट नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं हमें इंस्टेंट चाहिए, हमें इंस्टेंट चाहिए, और कभी यहाँ पे कभी वहां पे, कभी इस पादरी के पास कभी उस पादरी के पास, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, अभी चाहिए, आज चाहिए। बाइबल कहती है वेट अपॉन द टाइम। जो लोग परमेश्वर की बाट जोएंगे वो बल प्राप्त करेंगे। और बाइबल कहती है सीक द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड। बाइबल कहती है जबूर 34 अध्याय में परमेश्वर का वचन, जबूर 34 में परमेश्वर का वचन कहता है, 34 की 10 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग यहोवा के खोजी हैं, लिखा जवान सिंह के बच्चों को घटी होगी, यहोवा के खोजियों को किसी भी बात की घटी ना होगी। परमेश्वर के लोगों, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है। सीक द लॉर्ड, प्रेयर 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 आपके आगे उस एग्जिस्ट कर रहे हो वर्ल्ड को ओपन कर देती है। आप अपने अंदर देखते हैं, आपका हार्ट देखता है। याद रखिए भविष्यवाणी जब आप देखते हो किसी मैन ऑफ गॉड को वो बोल रहा है इस जगह पे कोई बीमार है, इस जगह पे कोई ये है, वो कहाँ देख रहा है? उसने अपना जीवन परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया। अब उसका हार्ट, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे अपना दिल दो, मुझे अपना हार्ट दो। आपका हार्ट जो है विजन देखता है। खुदावन यीशु मसीह इसे इस्तेमाल करता है। परमेश्वर चाहता है इसके अंदर व्यभिचार ना हो, इसके अंदर गंदे काम ना हो, ठगी ना हो, इसके अंदर लोगों के लिए चुगली करना ना हो, बल्कि इसके अंदर कलाम, परमेश्वर का वचन रिवॉल्व करता रहे, रिवॉल्व करता जाए, रिवॉल्व करता जाए। जब परमेश्वर का वचन आपके हार्ट में रिवॉल्व करता है, घूमता है, आपकी सोल को पोर आउट करता है परमेश्वर का वचन, आपकी सोल पवित्र होती है और परमेश्वर का तेज आपकी जिंदगी में बढ़ता है। परमेश्वर के लोगों, खुदावन के लोगों, याद रखिए बुद्धिमान होना इस अंत के दिनों में ऐसे गूंगे और बहरे बन के नहीं चलेगा। खुदा चाहता है स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर से आप सामर्थ लो, स्पिरिट वर्ल्ड में देखना शुरू करो। बाइबल कहती जैसे ही खुदावन यीशु मसीह ने प्रार्थना की और बाइबल कहती है मूसा और एलिया, स्पिरिट वर्ल्ड ओपन हो गया उस जगह पर और मूसा और एलिया वहां से आए और पतरस और यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा और पतरस और यूहन्ना बोले क्या हम यहाँ पे 3 डेरे बनाएं? याद रखिए डेरावाद मनुष्य करता है। लिखा स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम बस इसकी आवाज को सुनो। याद रखिए खुदावन यीशु मसीह के वचन आत्मा है, जीवन है, जोए लाइफ है खुदावन के वचन। याद रखिएगा आपके अंदर जो लाइफ है वो बायोलॉजिकल लाइफ है, वो आपके लहू में और प्राण में है। एक जोए लाइफ है जो एग्जिस्ट करती है आपकी स्पिरिट के अंदर, वो आपकी आत्मा में उतरती है वो जोए लाइफ। और बाइबल कहती, संत पौलुस कहता है इन मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के भांडियां दे विच संत पौल कहता है कि परमेश्वर ने अपना धन रखा होया है। खुदावन के लोगों आत्मा में भरपूर हो जाए, आत्मा में भरिए। ये समय, ये दिन एंड टाइम के अंदर है हम। याद रखिएगा परमेश्वर चाहता है स्पिरिट वर्ल्ड ओपन करना। खुदा चाहता है आप लोग बाय द प्रेयर, बाय द फास्टिंग, प्रभु पे भी विश्वास करके हॉलीनेस में रह के हर व्यभिचार को मना करते जाइए। आप बहुत जरूरी है आप किस इन्फ्लुएंस में आपका माइंड है, आपका दिमाग किस प्रभाव में रहता है हर रोज। क्या इसे बस पैसा 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 चाहिए? क्या इसे बस व्यभिचार चाहिए? इसे क्या चाहिए? याद रखिए आपका मेंटल रैलम जो है, मेंटलिज्म, दैट इज अ रैलम, दैट इज अ स्पिरिचुअल रैलम। इसके अंदर जो चलेगा, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के मन के विचार जैसे हैं वैसा वो मनुष्य है, वैसे ही उसकी राह है, उसी तरीके से वो मनुष्य चलता है। अपने इस मेंटल रैलम के अंदर इस व्यवस्था को, परमेश्वर की शरह को, बाइबल यहोशुआ से परमेश्वर ने कहा दिन और रात इस व्यवस्था पे, तोराह पे अपना मन लगा के रख, अपना ध्यान दे के तो इससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। परमेश्वर कहता मैं सफल करूंगा। खुदावन के लोगों याद रखिए ये दुनियावी सब चीजें कूड़ा करकट लगेंगी आपको खुदावन की हजूरी के अंदर। खुदावन की हजूरी में बैठना सीखिए, बैठना सीखिए। वायदे हैं परमेश्वर की हजूरी में बैठने के, वायदे हैं घुटनों के बल आकी प्रार्थना करने के, वायदे हैं अब्राहम की अंश के साथ। जबूर 91 कहता है जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे,
बैठा रहे, डे एंड नाइट स्पेंड करेगा, जो उसके ऊपर रेल्म खुलेगा, उसके ऊपर वायदे हैं। लिखा, ना वो भेलिए के जाल से डरता है, ना उस मरी से रात में उड़ती है, ना उस तीर से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता फिरता है। खुदावन के दूत आपके पास विजिटेशन में आएंगे। परमेश्वर के लोगों विजिट करते हैं, एंजल्स विजिटेशन करते हैं। एंजल्स आपकी आराधनाओं को, जो याकूब ने देखा सीढ़ी के ऊपर एंजल चढ़ रहे हैं, एंजल उतर रहे हैं, वो क्या करने को चढ़ते और उतरते हैं, वो आराधनाओं को बटोरते हैं धरती में से और आसमानी मुकामों में यहोवा के सिंहासन के पास ले जाते हैं और परमेश्वर के सिंहासन से आशीष आती है। मैं आपको फिर बोलूंगा, परमेश्वर के ऊपर निगाह लगाइए, परमेश्वर को वॉच करिए, खुदावन के कलाम की ओर वॉच करिए। इसे वॉच करना है। ये ज़ोए लाइफ है, इसके अंदर में से जिंदगी उतर के आपके अंदर उतरती है। ये है ज़ोए लाइफ। यीशु मसीह के अंदर है ज़ोए लाइफ, यहोवा के अंदर है ज़ोए लाइफ, पवित्र आत्मा के अंदर है ज़ोए लाइफ। जो आसमानी मुकामों में हेवनली क्रीचर्स हैं, उनके अंदर है ज़ोए लाइफ। जो वॉचर्स बैठे हैं, परमेश्वर की 7 स्पिरिट्स जो वॉचर्स बैठे हुए हैं, उनके अंदर है ज़ोए लाइफ। और प्रभु यीशु मसीह के लव के द्वारा अब आपके अंदर, याद रखिए, जो मसीह में बाइबल कहती है वो नई सृष्टि है। उनके अंदर केवल बायोलॉजिकल लाइफ नहीं है मदर और फादर की, उनके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की ज़ोए लाइफ उनकी स्पिरिट के अंदर है। और वो एक दिन फूट निकलेगी जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे आएगा। अगर हम कब्र में होंगे, कब्र में से हम बाहर निकाले जाएंगे। अगर जीवित होंगे तो इसी रीति से वो ज़ोए लाइफ फूटेगी और हमें रोशनी के वस्त्र दिए जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, परमेश्वर की बाढ़ जोना है, उसकी बाढ़ जोने वाले बाइबल कहती नया बल पाएंगे। पर जो लोग, याद रखिए, दुनियावी चीजों को खोजने में लगे हुए हैं, वो डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे, वो डिप्रेस होते जाएंगे, वो गिरते चले जाएंगे। बाइबल कहती है तुम अपनी आंख से उन सारे अधर्मियों के नाश को देखेगा। याद रखिए परमेश्वर के लोगों, यहोवा के वायदे लालच नहीं है। परमेश्वर आशीष देता है, लालच नहीं देता। खुदावन के पास लालची होके मत आइए, बल्कि आशीष देगा यहोवा। मेहनती लोगों को आशीष देता है परमेश्वर, जो आत्मा में, प्रेयर्स में मेहनत कर रहे हैं, जो उपवास में मेहनत कर रहे हैं, तो खुदावन के प्रचार को बढ़ा रहे हैं। याद रखिए, इसे शेयर करिए, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करने के द्वारा आप एक्सपेंड करेंगे परमेश्वर के वचन को। रेवलेशन, मैंने उस पोस्टर के अंदर लिखा था कि द हाउस ऑफ डेविड के हाउस की कीज आपको दी जाएंगी। द हाउस ऑफ डेविड की क्या है? रेवलेशन, परमेश्वर का प्रकाशन है, स्वर्ग के परमेश्वर का प्रकाशन है। दाऊद के घराने की कुंजियां, जिसके द्वारा स्पिरिट रैल्म्स ओपन हो जाते हैं। स्वर्गदूत, एंजल विजिटेशंस के लिए आपके पास आते हैं। यहोवा परमेश्वर का आत्मा आपके कानों में बोलता है, आपके हार्ट में बोलता है। आप बिस्तर पे जाते हैं, आपके ऊपर विजन्स ओपन होते हैं। क्या करना है आपको, कैसे आपको चलना है, विजन्स आपको देते हैं। दैट इज द कीज ऑफ डेविड, द हाउस ऑफ डेविड। ये दाऊद के घराने की कुंजियां हैं, रेवलेशन की कुंजियां हैं। आपको सटीकता के साथ चलना है, हॉलीनेस के साथ चलना है, प्रेयर के साथ चलना है। सोते वक्त प्रार्थना में रहिए। आपके पास ऐसी नाइट्स हों जब आप प्रभु के साथ बिताने वाले लोग। याद रखिए, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, टू मच फाइट होती है जब आप ऐसे डिसीजंस लेंगे। टू मच फाइट होगी, टू मच फाइट। आज ही मेरे साथ इतनी फाइट हुई। आज मैं सारा दिन फास्टिंग में था, मैं प्रेयर में था। टू मच फाइट थी, इधर उधर से डिप्रेस करने के लिए, ओप्रेस करने के लिए। पर परमेश्वर अनबिलीवेबल है। परमेश्वर सब कुछ सॉर्ट आउट करके आपको डे बाय डे उस लय में लेके आते हैं कि आप बढ़ें। याद रखिए, शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, बट आगे जाके आपको समयों का पता नहीं चलेगा किस तरीके से आप प्रभु की हजूरी में बढ़ते जाएंगे। याद रखिए, बाइबल कहती है मूसा जब प्रभु के पास गया 40 दिन 40 रात उसने कुछ नहीं खाया। प्रभु के, याद रखिए, हेवनली प्लेसेस के अंदर टाइम लाइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, टाइम नहीं है। हेवनली रैम्स के अंदर ना कोई फ्यूचर है ना कोई पास्ट है। हेवनली रैम्स के अंदर जब आप जाना सीख जाएंगे, आप याद रखिए जलाल को पाएंगे। आपको समय का पता नहीं चलेगा। आपकी स्पिरिट भरता जाएगा पवित्र आत्मा की आप परमेश्वर का कार्य सही रीति से कर सके। खुदावन के लोगों, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। प्रभु चाहता है आपका भीतरी मनुष्यत्व सामर्थ्य हो। प्रभु चाहता है आप उस कीज के साथ अनलॉक कर दें स्पिरिट वर्ल्ड को और आप देख सकें परमेश्वर की महिमा। बाइबल कहती है, आइए मैं एक बात पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री के अंदर से। इफिसियों की पत्री मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 18वां वचन से संत पौलुस कहते हैं, इफिसियों की पत्री
पहला अध्याय 18वां वचन से संत पौल क्या कहते हैं, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों की उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हालेलुया। क्या कहता संत पौल कि मैं चाहता हूं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मैंने आपको बताया आपके हार्ट में विजन आता है, आपके हार्ट में प्रोफेसी आती है, आपके दिल में ये आएगी, आपकी आंख, आपकी अंदरूनी आंख देखेगी उन प्रोफेसीज को, आपका अंदरूनी जीवन, मन की आंख। याद रखिए, मैं बार बार बोलूं, प्रभु यीशु से कहता आप अपना हार्ट मुझे दे, अपना हार्ट मुझे दे, अपना हार्ट क्लीन करे, अपना हार्ट मुझे दे। मैं इसमें आना चाहता हूं, मैं इसमें रहना चाहता हूं। याद रखिए खुदावंद के लोगों, बहुत जल्द परमेश्वर की इच्छा है, होली स्पिरिट की इच्छा है कि आपको पॉर आउट कर दे, भर दे, आपको आत्मा से भरना पवित्र आत्मा की इच्छा है। आपको डिसीजंस लेने हैं फुल नाइट प्रेयर्स के, फास्टिंग्स के, प्रार्थना में ज्यादा रहने का आपको डिसीजन लेना है। छोड़ दीजिए कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बाइबल कहती है सारी वस्तुएं तुम्हारा पीछा करेंगी और तुम्हें दे दी जाएंगी। बाइबल कहती है जवान सिंह के बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन यहोवा के खोजी। जवान के समय में एक शेर जो होता है वो पूरे जोर में होता है, वो कभी अपने शिकार को छोड़ता नहीं, लेकिन बाइबल एग्जाम्पल देके बोलती है वो हो सकता है पुकारे यहोवा के तालिब, यहोवा के खोजी, जो यहोवा को ढूंढ रहे हैं वो भूखे ना होंगे। याद रखिए, परमेश्वर अलौकिक रीति से हम लोगों को चलाते हैं और खुदावंद है जो इस पूरे ब्रह्मांड का राजा है। हम उस राजाओं के राजा की संतानें हैं। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने आपको ऑर्डिनरी रहने के लिए नहीं चुना। प्रभु चाहते हैं मेहनत करें, मेहनती बने, स्ट्रॉन्ग बने, पावरफुल बने और प्रभु के आगे प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, आपको सामर्थ्य और शक्ति देगा। याद रखिए, ये रियल है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। स्पिरिट वर्ल्ड इज वेरी रियल, वो बहुत रियल है। और स्पिरिट वर्ल्ड में से ही आपके आसपास जो गंदी आत्मा एग्जिस्ट कर रही हैं वो आपको बीमार कर रही हैं, क्योंकि आप प्रेयर्स में नहीं हैं, क्योंकि आप फास्टिंग में नहीं हैं, क्योंकि आप वचन को क्लेम नहीं कर पा रहे। याद रखिए, स्पिरिट वर्ल्ड लॉ के थ्रू चल रहा है। परमेश्वर का लॉ है स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर। स्पिरिट वर्ल्ड टोटली लॉ के साथ चलता है। अगर आप प्रभु के साथ सही चाल चलोगे, दुष्ट आत्माओं को कोई अधिकार नहीं है आपको टच करने का। जैसे ही हम उस लॉ को ब्रेक करते हैं और प्रार्थना में यीशु के लहू की दुहाई नहीं देते, यीशु के लहू के साथ अपने आप को कवर अप नहीं करते, याद रखिए स्पिरिट्स को अथॉरिटीज मिलती है आपको टच करने की, बीमार करने की, आपको रौंदने की। बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही, हे शमौन, शैतान ने तुम्हें मुझसे मांगा है, पर मैंने आत्मिक क्षेत्र में प्रार्थना की है कि वो तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। प्रभु ने कहा वो तुम्हें रिमांड पे लेके जाएगा, वो पटकेगा, भूसे के माने तुम्हें पटका जाएगा, रिमांड लेगा तुम्हारा। पर मैंने प्रार्थना की है स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर की तुम्हारा विश्वास ना ज्यादा रहे। याद रखिए, ये स्पिरिट वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है आपके इर्द गिर्द। आपकी प्रार्थनाएं आपको बलवंत करेंगी, आपका पवित्रताई में रहना, वचन में बने रहना, आपको वो ऑफर्स देगा। याद रखिए, स्पिरिट्स आपको ऑफर देंगी कि आप ठगी करें, कि आप व्यभिचार करें, ऑफर्स देंगी ताकि वो आपके ऊपर रूल कर सके, ताकि आपको डिस्ट्रॉय कर सके। वो आपके ऊपर रूल करना चाहती हैं। पाप जो है, बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। बाइबल कहती है कि प्राय स्त्री जो है वो नर्क का द्वार है, नर्क का मुंह है जवान लोगों के लिए। याद रखिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें और अध्ययन करें। और ये भंडार है, ये भंडार है परमेश्वर का। और स्पिरिट वर्ल्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है आपके इर्द गिर्द, दैट इज अ वेरी रियल, बहुत ज्यादा असल है वो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ेंगे, वो चीजें, वो बीमारियां, वो गरीबी, वो लानतें आपको छोड़ेंगी, आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। पवित्रताई को जैसे जैसे आप अपनी सेव करके रखेंगे, प्रभु का सुसमाचार लोगों तक आप लेके जाएंगे, आप फास्टिंग में रहेंगे, प्रेयर्स में रहेंगे, आप डे बाय डे आप देखोगे आपकी बुरी आदतें जैसे जैसे आप उन पे जयवंत होंगे, आप बढ़ेंगे, आपके आसपास बढ़ोतरी आएगी। आपके ऊपर जो डिप्रेशन कार्य करता है वो स्पिरिट वर्ल्ड से कार्य करता है। डिप्रेशन, याद रखिए, साइकिल रलम की गंदी आत्माएं हैं। आज मैं आपको इतना नहीं बता सकता, वेरी सुन हम एक नेक्स्ट सेशन करेंगे। आप लोग कोशिश करें, रिस्पॉन्ड करें, इन सेशंस को रिस्पॉन्ड करें, शेयर करें अपने लव वंस के साथ। आपके शेयर के साथ आप सेवकाई को करते हैं परमेश्वर की।
आप प्रभु की सेवकाई को करते हैं, शेयर करके लोगों तक प्रभु का वचन जाता है, लोग उत्साहित होकर परमेश्वर के कार्य में आते हैं। इस तरीके से आप सेवकाई के कामों को करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। याद रखिए, इन सेशंस को हम और आगे लेके जाएंगे, स्पिरिट वर्ल्ड में हम और आगे जाएंगे, प्रार्थना में हम और आप लोगों को लेके जाएंगे। जितना परिवार हमारा आत्मा क्षेत्र में इन लाइव सेशंस में बढ़ता जाएगा, परमेश्वर याद रखिए एवरी फ्राइडे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एवरी फ्राइडे करने की कोशिश करूँ। अगर बंदगी होगी, कोई मीटिंग्स होगी, उस दौरान ही मिसिंग होगा। ट्राई करेंगे कि एवरी फ्राइडे एक नई रोशनी के साथ हम आपके पास आएँ, एक नए रेवोल्यूशन के साथ आपके साथ जुड़ें और प्रभु आपको ताकत और सामर्थ देते जाएंगे। सो आज के लिए मैं विश्वास करता हूँ खुदावन ने आपको ब्लेस किया इन सर्मन्स के द्वारा। याद रखिए, प्रेयर्स के द्वारा जो आपने देखा, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 2 वचन में किस तरीके से जब पहाड़ के ऊपर, हरमन पहाड़ के ऊपर खुदावन यीशु मसीह प्रेयर करने लगे अपने चेलों के साथ, स्पिरिट वर्ल्ड ओपन हो गया और मूसा और एलिया बातें करने लगे। जलाल के बादल उस जगह पे छाए। आपकी प्रेयर के द्वारा खुदावन के लोगों ये होता है, डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है, 100% ये चीजें होती हैं। चाहे आपको आज ना दिखें, चाहे आपको कल ना दिखें, आपको हफ्ता दर ना दिखें, लेकिन जल्द वो दिखनी शुरू हो जाएंगी, जल्द वो ओपन हो जाएंगी, जल्द आप आत्मा में देखने वाले लोग बनेंगे और आपके आगे से वो अंधेरा हटेगा। प्रभु आपको सामर्थ और शक्ति देगा, आप बलवंत होते जाएंगे। दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपकी अगुवाई में आपके साथ हैं। विश्वास करिए, पवित्र आत्मा हमें दिया गया। मैंने आपको जो बताया, याद रखिए, आपकी जोई लाइफ आपकी आत्मा में है। आत्मा के अनुसार जीना है। आत्मा, ये वचन आत्मा के हैं। इस लॉ को फॉलो करना है, दुनियावी लॉ को नहीं। शरीर को खुश नहीं करना। शरीर कहता है विचार करो, गंदे काम करो, गंदी लालसा रखो, दुष्कामना करो, इसकी चुगली करो, उसकी चुगली करो। बट आपने इन चीजों को, बाइबल कहती है, संत पौल कहता है, हम इसके कर्जदार नहीं जो इसके कहने से दिन बताएं, बल्कि आत्मा के द्वारा देह की सारी क्रियाओं को हम मारना जानते हैं। मसीह अब हमारा जीवित है। खुदावन के लोगों, खुदावन यीशु मसीह आप में जीवित है। प्रभु आपको बलवंत करेंगे, जयवंत करेंगे। पाप के ऊपर लिखा उन लोगों ने अपने मुंह, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में लिखा, उन लोगों ने अपने मुंह की गवाही और मेमने के लहू के कारण वो इब्लीस की सारी चालों पे जयवंत हुए। गवाही दे परमेश्वर के लोगों, खुदावन के लोगों को इनवाइट करें, इनविटेशन दें। फेसबुक में एवरी फ्राइडे हम कोशिश करेंगे 9 o'clock, एग्जैक्ट 9 o'clock हम लाइव होंगे। लोगों को इनविटेशन दें, लोगों को जोड़ें अपने साथ इन लाइव सेशन के अंदर, और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आइए सब हाथ उठाइए, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। लिब्रोश ज़िंदा रबानिया, लिब्रोश ज़िंदा रबाना मसंदा। याद रखिए, वेट अपॉन द टाइम। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। प्रभु के राज्य की बाट जोते रहिए। प्रभु का लॉ है, वेट अपॉन द टाइम। परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करें, प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें। वो सामर्थ आपको घेरेगी, वो अभिषेक आपको घेरेगी। खुदा मैं प्रार्थना करता, जितने भाई बहन लाइव में आज जुड़े, इनकी जिंदगियों में आज एक बड़ा कार्य हो। प्रभु जिन्होंने वचन सुना, प्रभु इनकी जिंदगियां तब्दील हों, और प्रभु यीशु मसीह ये मेहनत करके आत्मिक क्षेत्र को खोल लें। आत्मिक कुंजियां जो इनके पास है, परमेश्वर का वचन, दाऊद के घराने की जो कुंजियां है, खुदावन का वचन, वो विश्वास जो मसीह में इनको दिया गया, खुदावन वो आत्मिक क्षेत्र इनके लिए ओपन हो, और ये दर्शन देखें, ये लोग स्वर्ग दूतों को देखें, और ये सामर्थी होते जाएं। शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर ये गालिब हूं पिता। मैं सारी महिमा आपको देता पिता परमेश्वर। आप बड़े, हम घटते जाए खुदावन। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पिता से पा लेते। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह इस सीरीज के द्वारा आप लोगों को आशीष और बरकत दे। जल्द मिलेंगे। सबको जय मसीह की।